आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि मैं 22 वर्ष यहाँ से हूँ। ना फ़ैन है, ना कूलर है, ना एसी है। यहाँ बिल्कुल बगैर फ़ैन के लोग रहते हैं। फ्रिज मात्र और मात्र बहुत कम लोगों के घरों में है कि आज आप चनैनी से लाटी 56 किलोमीटर पहुँचे। वो दिन दूर नहीं है कि चनैनी से लाटी 29 किलोमीटर वो भी बन गया है। उसके लिए ये हमारी लोग कहते हैं जम्मू तवी, नॉट जम्मू तवी। ये इसका रीजन डुड्डू में है, ये डुड्डू तवी है। इस तवी पर ब्रिज बन जाए तो ये 29 किलोमीटर है कि टूरिज्म की तरफ से कुछ हट्स वगैरह बनाए जाएं, टीआरसी वगैरह बनाई जाए। हाँ, जो और कमज़ोरी है, जो टूरिस्ट आता है उसको घूमने फिरने के लिए तो मिल जाता है। एटलीस्ट बच्चों के लिए कुछ पार्क, मैं समझता हूँ कि राइट फ्रॉम मानतलाई अप टू डुड्डू बसंतगढ़ तक कोई भी पार्क किसी भी डिपार्टमेंट का पार्क नहीं बना। पहले तो यह है कि हमारी सड़क जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि टूरिस्ट जो है वो इस सड़क पे आ सकें अप टू बसंतगढ़ तक। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो भारत में हर एक कोने की बात की जाए तो खूबसूरती भरपूर है। खास करके हम जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में मंदिरों के शहर कहा जाता है और यहाँ पे खास करके दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो जम्मू घूमना चाहते हैं। जम्मू टूरिस्ट आता तो है सिर्फ कुछ चंद जगहों पे। गर्मी का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है और हर कोने से गर्मियों की छुट्टियां बच्चों को पड़ चुकी हैं और ठंडे इलाके में जाना अगर पसंद करेंगे तो आपको जम्मू में सिर्फ पत्नी टॉप, नत्था टॉप ऐसे इलाके मालूम है, या तो श्रीनगर। आज हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के एक तहसील लाटी में हैं और बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर एरिया है। यहाँ का नेचर, यहाँ की कुदरती चीज़ें जो हैं वो अपने आप में ही एक खूबसूरती दर्शाती हैं। हमारे साथ यहाँ लाटी के एक्स सरपंच कस्तूरी लाल जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको इनसे मिलवाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी राबिया खजूरिया जी, मैं अपने दिल की गहराइयों से और अपने लाटी वासियों की तरफ से स्टेट दैनिक समाचार में और इस दूर दराज पहाड़ी पसमानदा इलाका में आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने हृदय से। यहाँ तक बात रही आपने इलाके की खूबसूरती के बारे में कहा, तो मैं ये कहूँगा हमारा इलाका खूबसूरत तो है, लेकिन एक टूरिस्ट के लिए ये एक, मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते का ट्रैक बनता है। मान लीजिए पत्नी टॉप तो है या सनासर है, वो अपनी जगह खूबसूरती के लिहाज से वो भी कम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक और एक दिन अगर मैं अपने लाटी की बात करूंगा तो जो टूरिस्ट आएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, सबसे पहले वो कटरा वैष्णो देवी आएगा, उसके बाद वो पत्नी टॉप आएगा, एक दिन हो गया। उसके बाद वो गौरीकुंड सुधमहादेव और मानतलाई जो कि इंटरनेशनल योगा सेंटर का वो हब बन रहा है और वो बिल्कुल तैयार है, एक दिन वो वहाँ रुकेगा। उसके बाद लाटी, उसके बाद हमारे जखेड़, डुड्डू, शिवगली, बसंतगढ़, खनेड़ को देखते हुए वो रामनगर, नरसिंह का मंदिर और पुराने महल राजू के देख के रामनगर से गुजरता हुआ वो शुरू इंसार मानसर निकलेगा। एक हफ्ते का ट्रैक जो है एक टूरिस्ट के लिए वो निकलेगा। यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो उसको देखने के लिए, जैसे आप, मैं कहूँगा कि यहाँ रहने की जो सुविधा है। सरपंच साहब, सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे, जैसे कि आपने कहा कि एक टूरिस्ट के अगर नज़र से देखा जाए तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि पत्नी टॉप, सन्नासर या सुधमहादेव तक तो लोग आए हैं। ये लाटी इलाका थोड़ा दूर पड़ता है या लोगों को पता नहीं है इस एरिया के बारे में, क्योंकि हम नेचर का डिग्री, सबसे पहले टेम्परेचर की ही बात करें, कितना फ़र्क है हमारे पत्नी टॉप से लाटी में? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि मैं 22 वर्ष यहाँ से हूँ। ना फ़ैन है, ना कूलर है, ना एसी है। यहाँ बिल्कुल बगैर फ़ैन के लोग रहते हैं। फ्रिज मात्र और मात्र बहुत कम लोगों के घरों में है। पानी के ठंडे चश्मे हैं। लेकिन अगर हमें ये टूरिस्ट की बात की आपने कि क्यों कम है, पहले तो ये है कि हमारी सड़क जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि टूरिस्ट जो है वो इस सड़क पे आ सकें अप टू बसंतगढ़ तक। सड़क की थोड़ी हालत अब बेहतर हुई है,
पिछले साल मैं कहूँगा कि 150-160 के ऊपर रोज़ाना गाड़ियाँ आती थी। यहाँ रहने की सुविधा तो है, लेकिन लोगों को ये शौक पड़ गया कि होम स्टे भी लोगों ने पिछले साल दिए। जिसके घर 2 कमरे थे उसने 1 कमरा दिया, 4 कमरे भी दिए, 3 कमरे भी, और लोग हफ्ता हफ्ता के टूर पे यहाँ निकले। और जो लोग यहाँ से वापस गए उन्होंने उनको एक बाकी लोगों को मैसेज दिया, उस मैसेज से अब भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं। सड़क की मैं कहूँगा सबसे पहले हमारी जो लाइफ लाइन है सड़क जो है वो थोड़ी उसकी हालत ठीक नहीं है। अगर सड़क की हालत ठीक होगी तो वो दिन दूर नहीं। ये वन वे ही रास्ता है, एक ही रास्ता, एक माध्यम रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का? जी हाँ, रास्ते की बात अगर कही तो आपने मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज आप चिनैनी से लाटी 56 किलोमीटर पहुंचे। वो दिन दूर नहीं है कि चिनैनी से लाटी 29 किलोमीटर वो भी बन गया है। उसके लिए ये हमारी लोग कहते हैं जम्मू तवी नॉट जम्मू तवी, ये इसका रीजन डुड्डू में है, ये डुड्डू तवी है। इस तवी पर ब्रिज बन जाए तो ये 29 किलोमीटर है। और एक पटनगढ़ वाली चिनैनी से लाटी ब्रिज बनना था पीएमजीएसवाई का पटनगढ़ तवी पे, वो बन गया है, वो 38 किलोमीटर बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में नेक्स्ट ईयर मैं कह सकता हूँ कि जो 29 किलोमीटर आ सकता है चिनैनी से वहाँ से आए, जो 38 है वो भी बनेगा। लेकिन अगर ये सड़कें जो हैं अगर ये बन जाएंगी हमारी अच्छे तरीके से तो वो दिन दूर नहीं है कि एक टूरिस्ट जो है हर जगह घूम, जैसे कोई में वाटरफॉल बहुत अच्छा वाटरफॉल है, उसके बाद डुड्डू में ऑन द रोड वाटरफॉल है वो देख सकता है। उसके बाद खनेड़, अगर बसंतगढ़ के आगे जाएंगे तो रोड बहुत अच्छी है, बेहतर है, फॉल ऑन द रोड है वो भी है। दूसरा यहाँ देखने वाली जगह तड़वग है। तड़वग मैं कहूँगा कि एक नेचुरल कौरव पांडवों के टाइम का एक पत्थरों का गेट बना हुआ है। जैसे मेरा मकान आपने देखा, उस मकान से भी बड़े बड़े 2 पत्थर हैं, बीच में से गुजरना पड़ता है और कोई विकल्प नहीं है। और आगे एक बहुत सारा वो मैदान है सरासब्ज, और एक नेचुरल लेक बनी हुई है पानी की। अगर आज भी आप जाएंगे वहाँ स्वेटर पहनना पड़ेगा, इतनी सर्दी है। वो है तड़वग। उसके बाद मंजू टाप, वो गाड़ी जाती है। उसके बाद नपा है आगे, बहुत खूबसूरत जगह है। मंजू टाप बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब कि ये एरिया ऐसा है कि कोई नेचर लवर हो या ट्रैकिंग लवर हो तो वो यहाँ पे ज़रूर आना पसंद करें। बिल्कुल, ट्रैकिंग के लिए यहाँ रूट जो है वो हुए हैं, जैसे लठा टाप से कौंडी टाप वो सामने दिख रहा है, वहाँ बहुत सारे ट्रैकर पिछले साल भी आए थे। और ये मंजू टाप के लिए भी एक बाय रोड गया, दूसरा ट्रैकिंग के लिए गया। दूसरा एक और है जहाँ हमारे पूरे इस इलाके में तमदैली जगह है, अभी ना वहाँ रोड है ना कुछ है कनेक्टिविटी, लेकिन वो चारों तरफ से कोई 2000 कनाल के करीब बिल्कुल उसका एक प्लेन वो मैदान है और चारों तरफ उसको देवदारों से घिरा हुआ है। उसके बाद मैं बस बात करूँगा, अगर गवर्नमेंट की जो प्लानिंग चल रही है हमारे कैलाश कुंड सेवधार में, अगर वो रोड पहुँच जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जो हैं वहाँ आएंगे, क्योंकि वहाँ से ही तवी निकलती है, वहाँ से ही नीरू निकलता है, वहाँ से सारे वो 7 कुंड हैं। तो 284 कनाल रकबा जो है वो सेवज का है। सड़क जो है वो 5 किलोमीटर बनी है, आगे फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से वो बंद है। लेकिन अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर परसों आई थी, हमारे वो वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी काबरा साहब भी आए थे, उन्होंने काफ़ी इस पर फोकस किया है कि अभी वो थोड़े ही चंद दिनों में वो उसका काम शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी हमारी जगह हैं। ये रहा कि टूरिस्ट यहाँ आने के लिए लोग जो हैं आप आगे बढ़ चढ़ कर वो अपने होम स्टे भी दे रहे हैं। जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब आए थे, सुनैना मैडम जी आई थी, उनके साथ पूरी टूरिज़्म की टीम आई थी। तो राफ्टिंग के लिए यहाँ सिलर है, तभी वहाँ नेचुरल एक लेक बनी है, बहुत बड़ी लेक है। उसके लिए उन्होंने 10 जून को हमारे साथ कमिट किया है कि 10 जून को हम राफ्टिंग की इनागोरेशन करेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन टूरिस्ट की रहने के लिए आने वाले समय में ये एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस जो है वो बनने वाला है। हाँ, बशर्ते कि टूरिज़्म की तरफ से कुछ हट्स वगैरह बनाए जाएं, टीआरसी वगैरह बनाई जाएं। हाँ, जो और कमज़ोरी है, जो टूरिस्ट आता है उसको घूमने फिरने के लिए तो मिल जाता है। एटलीस्ट बच्चों के लिए कुछ पार्क, मैं समझता हूँ कि राइट फ्रॉम मानतलाई अप टू डुड्डू बसंतगढ़ तक कोई भी पार्क किसी भी डिपार्टमेंट का पार्क नहीं बना हुआ है। हालांकि जगह जो है स्टेट लैंड भी मिल जाएगी और लोग भी देने के लिए तैयार हैं। एक पार्क कम से कम बने, जैसे हमारे श्रीनगर में पार्क हैं, सनासर में है। तो ये रही एक टूरिज़्म की बात। अब मैं इसके हट के बात करूँगा एजुकेशन की। तो देखिए यहाँ इस पूरे इस लाटी तहसील और सब डिवीज़न में पेरेंट्स
एज वेल एज स्टूडेंट्स, एक ही फोकस है टूवर्ड्स एजुकेशन। तो उसका आज रिजल्ट आप देखते हैं, यहाँ के ही केएस हैं, यहाँ के ही प्रोफेसर हैं, यहाँ के ही इंजीनियर हैं, यहाँ के ही डॉक्टर हैं, और डॉक्टर भी अपनी अपनी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट भी हैं। जैसे कि हमारे स्पाइन का डॉक्टर फरीद यहाँ का है, वो स्पेशलिस्ट है, और उनका यही है एजुकेशन। हमारी बच्ची 2022 में यहाँ से टॉपर है JNK यूटी में 12th की, और 2021 में जखेड़ हायर सेकेंडरी की टॉपर है JNK यूटी में। एजुकेशन की लिहाज से हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, मेरी बात आपके चैनल के थ्रू अगर गवर्नमेंट तक पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जितनी भी तहसील हैं, तहसील उधमपुर, तहसील चनैनी, तहसील रामनगर, तहसील मजालता, तहसील बसंतगढ़, हर तहसील में अपना इंडिपेंडेंट कॉलेज है। लेकिन लाटी तहसील में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जबकि गवर्नमेंट को हमने प्रयास किया 5 साल से, उसकी ज़मीन की जो कोडल फॉर्मेलिटी है, लैंड जो है 170 कनाल मैंने स्टेट लैंड उनको दी है, और कोडल फॉर्मेलिटी बिल्कुल कंप्लीट की है इन ऑल रिस्पेक्ट। कॉलेज की बहुत नीड है। बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं, चिनानी हमारे 56 किलोमीटर है, हमारे बच्चे नहीं पहुंच सकते हैं। उधमपुर 85 किलोमीटर है, नहीं जा सकते हैं। दैन बसंतगढ़ है 45 किलोमीटर है, उसके बाद रामनगर है, नहीं जा सकते हैं। तो कॉलेज की हमें बहुत एक नीड है। कॉलेज जो है इमीडिएटली टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। और केबी के लिए भी हमने लैंड जो है यहाँ दी है, कुकैनी में खलोती जगह है, उसमें 95 कनाल जो हमने वो लैंड दी है। 2 बार उसकी विजिट भी हुई, अभी तक वो पेपर में ही है। अभी तक ना मेरा केबी का फाइनल हुआ, ना कॉलेज का। ये थी मेरी एजुकेशन की बात। तो यहाँ तक मैं अगर इस की बात करूँगा पूरे इस एरिया की, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे प्रयास हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और पर्टिकुलरली LG साहब के नॉलेज में है ये लाटी हमारा। अभी अगर टूरिज़्म के डायरेक्टर साहब आए थे, उनकी ही वो कहने पर यहाँ वो पहुँचे थे, और जो भी वो आगे कर रहे हैं, कोई TRC का या राफ्टिंग का या होम स्टे के लिए हमें बोल गए हैं कि जो होम स्टे कोई देना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने अगर एक कमरा बनाएगा विद अटैच बाथरूम तो 1 लाख की स्कीम है, उसको 1 लाख देंगे। 15,000 उसकी सब्सिडी है, और 85,000 उसको इंस्टॉलमेंट में आफ्टर 6 मंथ उसको पे करना है। तो ऐसे ही इस का है। बाकी रहा दिक्कतें और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाएंगी। हमारी रोड जो है ये अगर ठीक बन जाए जी, ये समस्या जो लाटी तहसील में आ रही है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन सरकार तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत एरिया है। बहुत नेचर, इसमें आप कुदरती जो करिश्मे हैं वो भी देख सकते हैं, जो कि आजकल शहरों में नहीं दिखते। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे आम घरों में फ्रिज, कूलर, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ठंडा पानी नेचर से आपको एक पाचन पानी बोला जाता है इसको, डाइजेस्ट, जो कि चश्मों से आता है, वो देखने के नज़ारे। अभी हाल ही में क्राफ्टिंग भी होने वाली है। अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं तो आप ज़रूर इस तहसील में आएँ और अपने बच्चों को लेकर आएँ। छुट्टियों, इन भरी गर्मियों में अगर आनंद चाहते हैं तो एक बार इस एरिया में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील जो लाटी है, आप यहाँ पे आएँ और नेचर का मज़ा जो है अपनी फैमिली के साथ दीजिए। और आशा करते हैं कि प्रशासन और सरकार से कि जो त्रुटियाँ इस तहसील में आ रही हैं वो जल्द से जल्द जो है वो पूरी की जाए। मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया कचूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।